तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है सी प्लस में। यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट ए वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट इसलिए काम में ली जाती है जब हमारे पास मैनी कोड ऑफ ब्लॉक्स हों और उनमें से एक को सिलेक्ट करना हो तो स्विच स्टेटमेंट काम में ली जाती है। ठीक है। इट इज़ इवेल्यूएट वंस, ये एक बार ही इवेल्यूएट होगी। ठीक। उसके बाद लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद वैल्यू ऑफ ईच केस। मतलब इसमें स्विच केस के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू लेके आएंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। फिर स्विच केस के अंदर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से बना सकते हो आप। वो उसके अंदर हर एक जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको हर एक केस से मैच करवाएंगे। जिस भी केस से अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो गई तो अपन उस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देंगे और उस कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। फिर लिखा है देयर आर मल्टीपल केसेस, यानी इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो यूजर्स के अकॉर्डिंग में बन सकते हैं। यूज़र कितना बना सकता है इसमें। द ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल, इसमें दो कीवर्ड यूज़ होते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट होता है और एक ब्रेक कीवर्ड होता है। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, अपन लगा भी सकते हैं और अपनी मर्जी है उसको हटा भी सकते हैं। तो इनको आगे देखेंगे कि कैसे काम करते हैं डिफ़ॉल्ट और ब्रेक कीवर्ड। ठीक है। इसका सिंटैक्स जान लेते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्विच, फिर उसके अंदर डालनी पड़ेगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है। फिर वो एक्सप्रेशन की वैल्यू हर एक केस से मैच होगी। जिस भी केस से अगर वो मैच होगी एक्सप्रेशन की वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू 1 अगर इधर 1 है और एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है तो इधर मैच होगी केस 1 से, तो ये जो भी इस कोड ऑफ ब्लॉक में लिखा जाएगा उस कोड को ये एग्जीक्यूट करा देगा और इधर से बाहर हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है तो डायरेक्ट वो इस पे जंप करेगा, इसको चेक करेगा, ये मैच नहीं हुआ, फिर केस नंबर 2 को चेक करेगा, केस नंबर 2 से एक्सप्रेशन 2 मैच हो गया तो इस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा और इससे बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम में आती है, जब जैसे मान लीजिए केस 1 था, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 ऐसे हैं। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 2 से मैच होगी, अपने पास केस मान लीजिए केस 4 तक अपने पास है, केस 2 से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हुई, अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो वो कोड ऑफ ब्लॉक यहीं से एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो एक कोड केस नंबर 3 के भी कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, केस नंबर 4 को भी एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी तो वो यहीं पर रुक जाएगा और इस कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट काम में ली जाती है। फिर आता है अपना डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस इसलिए लिखते हैं अपन, ये ऑप्शनल है वैसे तो, बट ये इसलिए लिखा जाता है अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ, मान लीजिए केस 1 भी मैच नहीं हुआ, केस 2 भी मैच नहीं हुआ, अपना केस 3 भी नहीं हुआ, केस 4 भी नहीं हुआ, तो अपन डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ कोड ऑफ ब्लॉक लिख देंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देगा ये। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स होता है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्विच लिखना है, फिर स्विच के अंदर एक्सप्रेशन देनी है अपने को, और फिर अपने को केस 1 2 3 4 बनाने हैं, उसके अंदर मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट लिखना है। फिर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जैसे पूछ सकते हैं कि क्या काम में आता है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड तब काम में लेंगे, ये तब रन होगा जब कोई भी अगर केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस मैच हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट केस नो केस मैच पे काम करेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम में आता है, दिस कीवर्ड यूज टू ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए ब्रेक कीवर्ड काम में लेते हैं। ठीक है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।